गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी हैप्पी मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे रोंडा बर्न की बुक द सीक्रेट। हम लोग जो चैप्टर कर रहे थे रहस्य का प्रयोग कैसे करें, उसका संक्षेप में हम लोग सुनेंगे, उस चैप्टर का संक्षेप सारांश। तो पहला पॉइंट क्या है, हमें पेज 68 पर 68 पहला पॉइंट है कि अलादीन के जिन की तरह ही ना आकर्षण का नियम भी हमारे हर आदेश का पालन करता है, हर आदेश का। और दूसरा, रचनात्मक प्रक्रिया आपकी मनचाही चीज को पाने में आपकी मदद करता है। तो रचनात्मक प्रक्रिया जो है उसके 3 कदम हैं। क्या है 3 कदम? मांगे, यकीन करें और पाएं। ब्रह्मांड से, तीसरा है ब्रह्मांड से अपनी मनचाही चीज को मांगने का मतलब इस बारे में स्पष्ट होना है कि आप चाहते क्या हो। अगर आपके दिमाग में स्पष्ट तस्वीर है तो आपने मांग लिया है, यानी अगर क्लियर पिक्चर है कि व्हाट डू वी वांट, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, यानी हमारा मांग हो गया है, यानी हमारा ऑर्डर प्लेस्ड हो गया है। 4th पॉइंट, यकीन रखने में इस तरह काम करना, बोलना और सोचना शामिल है ना, जैसे आपको मांगी हुई चीज मिल चुकी है और जब आप इसे पा लेने की फ्रीक्वेंसी भेजते हैं, माने अगर हम इस फ्रीक्वेंसी में है कि हमें मिल गई है, तो आकर्षण का नियम लोगों, घटनाओं और परिस्थितियों को ऑटोमेटिक हमारे अनुकूल बना देता है। एकदम वैसे ही चारों तरफ की परिस्थिति काम करने लग जाती हैं, जैसे कि वह हमें अपने आप उस चीज़ से मिलाने लग जाती है, चुंबक की तरह। जैसे चुंबक में आकर्षण होता है ना, लोहे को अपने आप अट्रैक्ट करता है, वैसे ही हम चुंबक बन जाते हैं और वो घटनाएं, परिस्थितियां अपने आप अट्रैक्ट होने लगती हैं। नेक्स्ट है, पाने का मतलब उस तरह महसूस करना है जैसा आप इच्छा पूरी होने के बाद महसूस करोगे। तो वो फीलिंग लानी है, गुड फीलिंग, अच्छा ही महसूस करेंगे ना। जो आप चीज़ चाहते हो वो मिल जाएगी तो अच्छा ही महसूस करेंगे ना। तो अच्छा महसूस करने से हम अपनी मनचाही चीज़ की फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं और फिर बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ राइटर हमें वजन कम करने के लिए क्या करना चाहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, वह भी बताना चाह रही है। तो वो कह रही हैं, वजन कम करने के लिए, वजन कम करना है, वजन कम करना है, मुझे वेट कम करना है, इस पर ध्यान केंद्रित नहीं करना है। तो क्या चीज़ पर केंद्रित करना है? अपने आदर्श वजन पर, यानी आप चाहते क्या हो। आप जो भी वेट चाहते हो, 45, 50, 60, 70, 80, जो भी आप आदर्श वेट चाहते हो, उस पर ध्यान केंद्रित करना है। अपने आदर्श वजन की भावनाएं महसूस करनी है। और अगर हम लोग ऐसा करते हैं, इवन अगर वेइंग स्केल भी है ना, तो उस पर वो वेट लगा के छोड़ दो, फिक्स करके, जो आप चाहते हो। तो इसका हम आवाहन करके इसे अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। यानी हम जो चाहते हैं सिर्फ उस बारे में सोचना है, वजन के लिए भी। नेक्स्ट वो कहती है, ब्रह्मांड को आपकी इच्छा पूरी करने में जरा भी समय नहीं लगता। वो छोटी है चीज़, बड़ी है, 1 रुपए है या 1 लाख रुपए है, $1 है या 10 लाख डॉलर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे विचारों का असमंजस है, हमारे विचारों में असमंजस है। ये हमारे विचारों की उपज है कि छोटी है या बड़ी है चीज़। यूनिवर्स के हिसाब से, ब्रह्मांड के हिसाब से कोई भी चीज़, कोई भी डिमांड छोटी या बड़ी नहीं है। छोटी बड़ी हमारी मांग है, हमारा यकीन है और हमारी फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट है कि आकर्षण के नियम की शक्ति को महसूस करने का सरल तरीका, वेरी इजी, ये है कि आप इसे टेस्ट कर सकते हो, जैसा कि किसी ने किया भी है। पंख वाले इंसान ने, जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा था पीछे में। या 1 कप कॉफ़ी के लिए आप सोच सकते हो कि आज 1 कप कॉफ़ी मिलेगी। या पार्किंग की जगह का जो एग्जाम्पल था, पार्किंग की जगह जैसी छोटी चीज़ से शुरुआत कर सकते हैं। तो आप किसी भी छोटी से छोटी चीज़ से शुरुआत कर सकते हैं। छोटी चीज़ को आकर्षित करने का इरादा करने से क्या होगा ना, आकर्षण की शक्ति को हम जान लेंगे
विश्वास करेंगे, यकीन करने लगेंगे और ज़्यादा बड़ी चीज़ें आकर्षित करने लगेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्या कहती हैं? हर दिन के बारे में पहले से सोच ले। जो टू डू लिस्ट बनाते हैं ना हम लोग, वैसा पहले से सोच ले कि आप उसे कैसा बनाना चाहते हैं, उसमें क्या करना चाहते हैं। मार्केट जा रहे हैं तो विचार आता है ना कि ये चीज़ नहीं मिलेगी, वो नहीं, आपको चाहिए ना वो चीज़, तो अफर्म करना है कि वो चीज़ मिल गई है। आप मनचाही चीज़ जो लेने जा रहे हो या मनचाहा काम जो करने वाले हो, जो भी, उसको पहले से सोच ले और मन चाहे ढंग से अपने जीवन का निर्माण करने लगेंगे। जब हम पहले से सोच लेते हैं तो वैसी फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड में भेज देते हैं और वह मैनिफेस्ट होने लग जाती है। आज हम पढ़ेंगे अब नया चैप्टर पेज 71 पर, सशक्त प्रक्रियाएं। तो सशक्त प्रक्रियाएं में डॉक्टर जो विटाल कहते हैं कि बहुत से लोग अपनी वर्तमान परिस्थितियों में अपने आप को कैद, बंद या फंसे हुए महसूस करते हैं। तो चाहे इस वक्त आपकी जैसी भी परिस्थिति हो, यह सिर्फ वर्तमान हकीकत है, यह सिर्फ प्रेजेंट है। लेकिन जब आप रहस्य का इस्तेमाल शुरू कर देंगे तो वर्तमान हकीकत भी बदलने लगेगी। आपको वर्तमान हकीकत या ज़िंदगी, आपकी जो वर्तमान हकीकत या ज़िंदगी उन विचारों का परिणाम है जो आप सोच रहे हैं। जब आप अपने विचारों और भावनाओं को बदल लेंगे तो आपकी हकीकत और ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। इंसान खुद को बदल सकता है और अपनी तकदीर का मालिक बन सकता है। यह हर उस व्यक्ति का निष्कर्ष है जो सही विचार की शक्ति के प्रति पूरी तरह जागृत है। जो भी इस शक्ति को जान लेता है, इस पावर को जान लेता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पावर को, अपने विचार के पावर को, तो वो क्या है ना, अपने आप को टोटली बदल सकता है, अपना तकदीर खुद बना सकता है। ऐसा कह रहे हैं क्रिश्चियन डी लार्सन। तो लिसा निकोल्स क्या कहती है पेज 72 पर? अगर आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं ना, तो पहले अपनी सोच को बदलनी होगी। हर बार जब आप अपनी डाक को देखकर भीतर बिल निकलने की शंका करने लगते हैं तो क्या होता है? बिल ही निकलता है और फिर क्या है, दहशत में रहते हैं और आपकी भी किसी अच्छी चीज़ की उम्मीद ही नहीं करते। आप कर्ज के बारे में सोच रहे हैं तो कर्ज की उम्मीद कर रहे हैं तो कर्ज ही मिलता है। तो इसमें कोई हैरान होने की बात नहीं है, बिकॉज हर दिन और हर विचार पुष्टि करते हैं। क्या कर्ज वहाँ पर होगा? हाँ है। क्या कर्ज आने वाला है? हाँ आने वाला है। क्यों? क्योंकि आपने कर्ज के बारे में ही सोचा और उसके बारे में ही आशंकित थे, इसलिए वह आ गया। क्योंकि आकर्षण का नियम आपके विचारों का आज्ञाकारी होता है, जिन्न होता है। खुद पर एक एहसान करें, बिल की नहीं चेक की उम्मीद करें। तो यानी आप जो चाहते हैं, आप क्या चाहते हो? चेक चाहते हो, पैसा चाहते हो, उसकी उम्मीद करें तो वही मिलेगा, उसी को आकर्षित करेंगे। उम्मीद एक प्रबल आकर्षण शक्ति है। होप बहुत स्ट्रॉन्ग आकर्षण शक्ति है, क्योंकि यह चीज़ों को हमारी ओर खींचती है। जैसा बॉब प्रॉक्टर भी कहते हैं, इच्छा आपको इच्छित वस्तु से जोड़ती है और उम्मीद उसे आपके जीवन में खींच लाती है। तो इच्छा करने से, इच्छित वस्तु से हम जुड़ जाते हैं और उम्मीद अगर कर ले तो वह हमारे जीवन में खींची चली आती है। तो उन चीज़ों की उम्मीद करें जिन्हें आप चाहते हैं, उन चीज़ों की उम्मीद ना करें जिन्हें आप नहीं चाहते हैं। आप इस समय किस चीज़ की उम्मीद करें? बताइए, सोचिए। मैं भी सोचती हूँ, आप भी सोचिए, बिल्कुल अच्छा ही सोचिए। जेम्स रे कहते हैं पेज 72 पर, ज़्यादातर लोग अपनी वर्तमान परिस्थितियों की तरफ देखकर कहते हैं, यह मैं हूँ। यह आप नहीं है, यह तो आप थे। यानी कि ये जो आप, मैं हूँ, जैसा भी हूँ, गरीब हूँ, मोटा हूँ, पतला हूँ, जो भी हूँ, यह आप नहीं है, यह आप थे। मतलब आपके जो विचार थे ना, वो है आप। जैसा आपने विचारों में कभी सोचा था ना, यह वह है। उदाहरण के लिए, आपने बैंक के खाते में पर्याप्त पैसे नहीं है, या आपके रिलेशनशिप वैसे नहीं है जैसा कि आप चाहते हैं, या आपकी सेहत और फिटनेस सही स्तर पर नहीं है,
तो यह आपका वर्तमान स्वरूप नहीं है, यह आपका प्रेजेंट नहीं है। यह क्या है? यह आपके पुराने विचारों, थॉट्स और कार्यों का परिणाम है और कर्म। तो जैसे कर्म हमने किए और जैसे थॉट रखे ना, उनका परिणाम है। हम लगातार अधिकतर देखिए 60,000 थॉट चलते हैं दिमाग में। अधिकतर हम लोग क्या करते हैं, या तो पास्ट के बारे में सोचते हैं या फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तो और चिंतित होते हैं। तो लगातार अतीत के विचारों और कार्यों के परिणामों के साथ जीते हम लोग। तो जब आप अपनी वर्तमान हालत की तरफ देखते हैं तो उसे खुद को परिभाषित करते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, और अपने आप को फिर से श्राप दे रहे हैं, क्योंकि भविष्य में फिर वैसा ही आप पाएंगे। तो हम जो भी है ना, अपने पुराने विचारों के कारण हैं, ऐसा बुद्ध जी भी कहते हैं। कितने वर्षों पूर्व? 563 ईस्वी पूर्व, उस समय की ये बातें हैं। तो हम जो भी अपने विचारों के कारण हैं, जैसा हम थॉट रखे पास्ट में, वो हमारी आज जो भी प्रेजेंट है, जो भी प्रेजेंट में अच्छा है उसका भी कारण हमारे विचार है, और जो बुरा है उसके भी विचार, उसका भी कारण हमारे विचार ही हैं। तो मैं आपको एक महान प्रक्रिया बताना चाहूँगा जो महान शिक्षक नेविल गोदार्ड ने 1954 में दिए गए एक भाषण में बताई थी। इस भाषण का शीर्षक था द प्रूनिंग शेयर्स ऑफ रिवीजन। इस प्रक्रिया का मेरी जिंदगी पर गहरा असर हुआ। नेविल सलाह देते हैं कि हर रात सोने जाने से पहले आप दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें। अगर कोई घटना मनचाहे ढंग से नहीं हुई है तो आप उसको मनचाही कल्पना कीजिए। जैसा आप चाहते थे या चाहते हैं वैसी कल्पना करके अपने दिमाग में इस तरह दोहराएं जैसे वह हो चुकी हो, और खुश हो जाए, रोमांचित हो जाए। और जब आप अपने दिमाग में घटनाएं को मन चाहे तरीके से दोहराते हैं ना, तो आप उस दिन की अपनी जो पुरानी फ्रीक्वेंसी है, जो मैल है, जो गंदगी है, उसे साफ कर देते हैं और आने वाले कल के लिए नया संकेत और नई फ्रीक्वेंसी भेजते हैं। वाह, क्या फॉर्मूला है! आपने सजगता से अपने भविष्य के लिए नई तस्वीर बना दी है, जागरूक रह के, अटेंशन से, कॉन्शियस होके। कैसे? कि कुछ भी खराब हो सकता है दिन में, ऐसा नहीं है कि खराब नहीं होगा। तो आप एक्चुअली जैसा चाहते थे ना, वैसा सोचो कि आप उस पोजीशन पे पहुंच चुके हो। एक तरीका ये है, और एक तरीका है जैसा राइटर ने अपनी बुक मैजिक में लिखा है कि दिन भर में हुई कुछ भी अच्छी बात को सोचो और फिर सो जाओ। उन अच्छी बातों में से जो सबसे अच्छी बात हुई है उसके लिए सोचो और फिर सो जाओ। तो वो एक तरीका बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हम लोग कभी कभी होता है ना, पुरानी बातें, खराब बात, दिन भर में कुछ भी घटना हुई है जिसको नहीं भुला पा रहे हैं, तो ये बहुत ही मैजिकल तरीका बताया है कि अपने आप उस रिजल्ट को सोचो जो आप चाहते थे, और समझ लीजिए कि वो घटित हो चुकी है। उसको रोमांचित होइए, उसमें खुश होइए, उस पल को जिए और सो जाए। इससे क्या होगा ना कि हम उस फ्रीक्वेंसी को मिटा देंगे और नई फ्रीक्वेंसी, गुड फ्रीक्वेंसी जो हम चाहते हैं वह यूनिवर्स को भेजेंगे और वैसा ही अट्रैक्ट करेंगे। थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए, इस बुक को साथ में पढ़ने के लिए, इस जर्नी तक रहने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।